ग्रहण नामक शब्द को जब भी हम सुनेंगे तो दो स्थितियां सामने होगी। कोई वस्तु या अन्न ग्रहण करना, किसी व्यक्ति के गुण को ग्रहण करना, या फिर सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थितियां जिस समय काल को बेहतर नहीं माना जाता है। तो जब भी हम किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, वहां पर भी जो एक तरह से गुण या जो नियम बने हुए हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करेंगे, वैसे ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ में होंगे, उसके भले ही दुर्गुण है या फिर सगुण है, उनको भी ग्रहण करने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा रहता ही है, भले ही वो परोक्ष तौर के ऊपर हो या फिर प्रत्यक्ष तौर के ऊपर। ठीक उसी तरह से अन्न ग्रहण करने की स्थितियां भी रहती है। अब उस अन्न ग्रहण करने के अंदर शुद्ध स्थितियां कितनी है? यदि वहां पर आहार में पौष्टिकता नहीं रहती है तो कहीं न कहीं शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर ग्रहण लगने लगता है। किसी व्यक्ति के साथ में रहे और फैसिनेशन के साथ उसके गुणों में जुड़ते चले गए, जबकि वो दिखने वाले गुण वास्तविक तौर के ऊपर अवगुण थे, तो आगे जाकर जो एक बेहतर जीवन चल रहा है उसके ऊपर ग्रहण लगने लगता है। कोई व्यक्ति किसी एडिक्शन का शिकार है, हम वहां से फैसिनेट होते हैं, लगने लगता है कि यहां थोड़ी सी रुचि ली जाए, हर्ष क्या है, और वहीं से धीरे धीरे उस एडिक्शन की प्रवृत्ति इस तरह से चलने लगती है कि हम अपने जीवन में उस वस्तु स्थिति से छुटकारा पा ही नहीं पाते और पूरे जीवन में एक बहुत बड़ी नकारात्मकता अपने आप ही प्रविष्ट करने लग जाती है। तो इसी वजह से हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, अंततोगत्वा उसका प्रभावी परिणाम आगे जाकर क्या होगा, ये समझने की पूरी आवश्यकता रहती है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनुशासन की वजह से जाने गए हैं, ये गुण आपने शुरुआत से ग्रहण किया। किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, देखा कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही चल रहा है जैसे कि कोई एक तरह से बड़ी ही नॉर्मल पोजीशंस चलती है। वहीं से हमको भी लगा कि हम इसी तरह से रहते हैं। जो भीतर का गुण था जिसकी वजह से हम जाने गए, उसको त्यागा और एक अवगुण ग्रहण कर लिया, जिसने आगे जाकर समय प्रबंधन के ऊपर ग्रहण लगाकर रख दिया। तो इसी वजह से इस शब्द का प्रभाव दो स्थितियों में निकल कर आता है और वो ही स्थितियां जीवन को काफी हद तक स्पष्टता देने वाली हो जाती है। जहां भी हो, जैसे भी हो, एक अदृश्य दीवार पहले बनाकर रखें कि जो भीतर प्रविष्ट कर रहा है वो गुण है या फिर अवगुण। हम फैसिनेशन के साथ में तो नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध के साथ में चलते हुए इस निर्णय की ओर तो नहीं जा रहे हैं। ये सब कुछ स्पष्ट करके ही बढ़ना व्यक्ति के स्वयं के लिए हितगामी रहता है। हम यहाँ 20 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में चलायमान रहेंगे, तो वहीं पर यह भी आप गौर कीजिएगा कि सूर्यदेव मीन राशि में गमन कर रहे हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, रोहिणी नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी, शनिवार रहेगा और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां आप देखिएगा कि जो व्यापारिक स्तर है वहां बहुत अधिक सोचने में वक्त जाया नहीं किया जाए तो बेहतर रहेगा। ये एक बात। वाणी संबंधी कामकाज में अधिकार के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर लंबे समय से जो अटकाव और भटकाव आप देखकर चल रहे थे, वहां पर भी एक सिमेट्रिकल अप्रोच आपके लिए एस्टेब्लिश हो सकती है। ये महत्वपूर्ण आधार यहां नजर आता है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो आप अभी तक एक मधुरता के साथ में नहीं चल पा रहे थे, कहीं न कहीं स्थितियां दुविधाएं दे रही थी, वहां पर भी एक अलग तरीके का जुड़ाव अब आपके लिए महसूस होने वाला होगा। ये आप जरूर ख्याल रखें। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर वृद्धि के पूरे संकेत बने हुए हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, यहां वीकेंड की अप्रोच में बेहतर समय बिताने की जो आकांक्षाएं आपके भीतर रही है उसके साथ में जुड़कर चलना अतीव आवश्यक रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आधार नजर आता है। स्वास्थ्य में गले से संबंधित रोगों से आप सावधान रहें। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में शनिवार के इस दिवस विशेष में जो गलतियां इन पिछले 5 दिनों के अंदर हुई है उसको लिखना और अगले सप्ताह में किस तरह की प्लानिंग की जा सकती है उसको लेकर चलना। 2 से 3 घंटे का समय एकांत में बिताना ऐसी गतिविधियों के लिए आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक निवेदन, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं वृषभ राशि,
आत्मविश्वास में वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं जब दूसरे लोग वीकेंड की अप्रोच में हो, आप तीव्रगामी रहकर किसी भी ऐसे कार्य को आज भी हाथ में लीजिए जो एकांत में रहकर लगातार चलते हुए पूर्णता को प्राप्त कर पाए, और वहीं से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्वयं को और स्थिरता देते चले जाएं। जब भी व्यक्ति कंपैरिजंस के साथ में जाता है तो वहां यह लगता है कि काम को टाला जा सकता है, और जब भी व्यक्ति स्वयं के कार्य क्षेत्र को देखता है तो लगने लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इस हद को आप लेकर चलने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन का सुखमय आधार आपको सहयोग देने वाला होगा। आकस्मिक धन लाभ व्यापारिक जीवन से सामने निकल कर आ सकता है। तो वहीं जो ठहराव आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे, अब उसी ठहराव में आनंद की गतिविधियां आपके सम्मुख आती हुई नजर आएंगी। ये एक प्रमुख बात आप गौर करके चलने वाले हों। वहीं मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि यात्रा संबंधी कामकाज में निर्बाध गति के साथ में आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ में संवाद कौशल की स्थितियां बनी हुई है। किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना है, वहां पर भी अपने पूरे धैर्य के साथ में आप चलिएगा। बेहतर परिणामों को आप सम्मुख रखने वाले रहेंगे। ये भी प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर यहां नजर आती है। मैं यहां एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि शिक्षा संबंधी आधार के साथ में जो लंबे समय से रुकावटें थी, आप नौकरी पेशा जीवन में है, पुनः एजुकेशन के अंदर एक्टिव होना चाहते हैं, तब भी इस समय की गतिविधियां आपके लिए स्पष्ट तौर पर प्रभावी बनी हुई हैं। वहीं मिथुन राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। तो वहीं कोई व्यक्ति विशेष आपको महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा है और आप किसी और विचार में ही खोए हुए हैं, वहां स्वयं को पुनः लेकर आना, उस व्यक्ति की बातचीत से कोई न कोई समाधान को खोजना, ये अति आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। सुबह सुबह का जो समय है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने का आप प्रयास कीजिएगा। आपकी पूरी ही ऊर्जा का स्तर आज वहीं से जुड़ा हुआ नजर आता है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसी समय में चलते हुए आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में, तकनीकी क्षेत्र संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर भी आप किसी भी तरीके की वृद्धि को लेकर आना चाहते हैं, तब भी इस समय का प्रभाव आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर बना हुआ है। मैं यहाँ द्वि स्वभाव राशि के जातकों से ये भी निवेदन करूंगा कि शत्रुओं को आप अपनी वाणी से बिल्कुल भी निमंत्रण देने वाले नहीं रहें। स्थिरगामी होकर चलें। लोगों को साथ में जोड़ने का प्रयास पूरे तरीके से आप करते चले जाइएगा। और वहीं ऋण संबंधी आधार जो कि लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था और जिसका कोई भी समाधान सामने नहीं था, यहाँ जद्दोजहद के बाद में आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने बनी रहने वाली होगी। ये भी एक प्रमुखता नजर आती है। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो लाभ की प्रवृत्तियां होती है वो आज भी आपके लिए बढ़ने वाली होंगी। जो सोच में एक स्थिरता की कमी थी, वहां पर भी पुनः आप वृद्धि को प्राप्त करने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र हो गया या कोई भी ऐसा कामकाज हो गया जिसके अंदर आपको अभी तक शुरुआती सफलता नहीं मिल पाई है, यहाँ ये दिवस आपके लिए कुछ ऐसे पॉजिटिव इंडिकेशंस को सामने रखने वाला रहेगा। मैं कर्क राशि के जातकों से ये भी निवेदन करूंगा कि आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त है। किसी भी जोखिम भरे कामकाज की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। यात्रा संबंधी स्थितियां भी आपके लिए बेहतर और हितगामी बनी हुई है। इसी के साथ जो आपने अभी तक आध्यात्मिक चिंतन में अपनी वृद्धि को महसूस किया है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आनंद से सरोबार रहते हुए चलना, जब ये आयाम भीतर बने हुए हों तो फिर व्यक्ति को पूरे तरीके से स्वयं के साथ जुड़ाव महसूस करते हुए चलते चले जाना चाहिए। ये भी एक प्रवृत्ति यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके लिए रहने वाली है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप यदि तरल पदार्थ संबंधी किसी कामकाज के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, खुशनुमा पल रहेंगे, तो वहीं से जो हमारे एक तरह से अवगुण का आधार है वो कई बार सामने निकल कर आता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, और वो कुछ इस तरह से रखा जाता है कि हम समाधान की ओर लगातार चल पाएं। ये प्रवृत्तियां आज आपके साथ बनी रहेंगी, जिनके साथ में जुड़कर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं सिंह राशि,
यहाँ आप देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया साधन आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं तो पूरे तरीके से आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच बनी रहने वाली होगी। ये प्रमुख तत्व यहाँ पर नजर आता है। साथ ही साथ में ये भी गौर करना आवश्यक कि मानसिक सुख की स्थितियों में भी यहाँ वृद्धि होती चली जाएगी। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आप यदि बहुत अहम भूमिका निभाकर चल रहे हैं तब भी सपोर्टिव बेस आपके लिए यहाँ बना रहने वाला है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से मेरा यह भी निवेदन है कि आप सोलर संबंधी कामकाज में, इलेक्ट्रॉनिक या कंडीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लगातार बनी रहने वाली है और वहीं से आप खुद के लिए फाइनेंशियल गेन भी देख पाएंगे। यहां दोस्तों के साथ में समय व्यतीत किया जाए, मन व्यथित रहा है लंबे समय से और हम कुछ समय के लिए उन्मुक्त होकर जीना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष आपको बेहद अच्छे से सहयोग देने वाला रहेगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां सामने निकल कर नहीं आती है। मैं आपसे यहाँ ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि गृहस्थ के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी पूरी तीव्रता के साथ में आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़कर कोई भी निर्णय त्वरित गति के साथ आपको सम्मुख रखने से बचना चाहिए। ये भी एक तत्व विशेष यहाँ नजर आता है। और वहीं जो भी आपने अभी तक स्थिरवादिता के साथ में स्वयं के लिए सोचा है, जो निर्णय लंबे समय के लिए है, वहां पर भी बढ़ना हितगामी रहेगा। वहीं कन्या राशि, भाग्य का सहयोग प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आज प्रशंसा योग्य शब्द मिल सकते हैं। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय जो आप टालकर आगे बढ़ रहे थे, वहां पर भी पुनः स्वयं को बढ़ाना आवश्यक रहेगा। किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन पूरे तरीके से करके रखिएगा। यात्राएं यहां आगे बढ़ाई जा सकती है। तो वहीं IT फील्ड, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री और वहीं इनोवेटिव वर्किंग फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यानी कि आप रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े रहे हैं। यहां आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच रहेगी और जो दूसरा पक्ष होता है फाइनेंशियल गेन, वो भी यहां आपके सम्मुख निकल कर आ सकता है। ये एक आधार नजर आता है। तो वहीं ये भी गौर करके चलना है आपको कि आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ में जो प्रगति आपने हासिल की है, उसका आनंद पूरे तरीके से महसूस किया जाए। अपने अनुभव को घर परिवार के साथ में बांटने का कार्य जरूर कीजिएगा। आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी कार्य शाम के समय सामने आ सकता है, उसके लिए भी तत्पर रहकर तैयार रहिए। वो भले ही आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के फ्रेम में हो और वो भले ही आपके लिए पर्सनल लाइफ के फ्रेम में हो, इस बात को पूरे तरीके से आत्मसात आप करके चलिएगा। तो वहीं यदि मैं तुला राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आप एकाग्रता के साथ में चलने का प्रयास करें। वाणी पर आज नियंत्रण रख कर चलिएगा। अपने कामकाजी जीवन के अंदर धैर्य की पराकाष्ठा को अपने साथ में लेकर चलें। कोई व्यक्ति कितना भी रिएक्टिव करने का आपको प्रयास कर रहा है, किंतु आप इग्नोरेंस के साथ में है, मधुर मुस्कुराहट के साथ में है, भीतर की अदृश्य दीवार वो सारे ही रिएक्शंस को आप तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। इसी स्थिति में आपकी पूरे तरीके से विजय निहितार्थ रहने वाली है। और वहीं पर ये जो अंतराल आपके लिए है, प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय आपको यहां सम्मुख रखने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ में विदेश संबंधी कामकाज में पुनः त्वरित गति आपको प्राप्त हो सकती है। इस बात पर भी आप गौर करें कि वायु जनित विकारों से लंबे समय से परेशान रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। मैं तुला राशि के जातकों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जो एकांत की आवश्यकता होती है, उसको पूरे तरीके से अपने जीवन में अपनाकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। गृहस्थ के साथ छोटे छोटे मनमुटाव आगे जाकर खुशनुमा स्मृतियों का निर्माण करते हैं। जो जैसा है वैसे ही चलने दें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन या बनावटीपन लाने का प्रयास करने से आप बचें। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय लोगों के साथ में जुड़ाव को बढ़ाने वाला होगा। जो रिलेशन आपने एस्टेब्लिश किए हैं, वहां से फायदे निकल कर आ सकते हैं। खर्चों पर वैसे भी आज नियंत्रण है। साथ में ही जो लाभ की प्रवृत्तियां होती है, वो व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में निकल कर आने वाली होगी। प्रोबेशन कंप्लीशन की ओर है, आप कन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, वहां से भी पॉजिटिव अप्रोच यहाँ बनी रह सकती है। नौकरी पेशा जीवन में पुनः आप सक्रिय होना चाहते हैं, तब भी
ये समय विशेष आपके लिए सहयोग के प्रमुख आधार को सम्मुख रखने वाला होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पुनः इन्वॉल्व होना चाहते हैं, भले ही वो स्पोर्ट्स के साथ में हो, योगाभ्यास या फिर प्राणायाम के साथ में हो, उस तरफ भी बढ़ना आपके लिए कहीं न कहीं हितगामी आधार को निर्मित करता चला जाएगा। इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ आपको स्वयं के लिए एक समय ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे कि भावी समय की योजनाएं आप बना पाएं। पास्ट में क्या मिस्टेक्स रही हैं, उनका एसेंस किस तरह से ग्रहण किया जा सकता है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करके चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर नज़र आती है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं आप पर हावी रह सकती है। उनसे हम जितना दूर रहेंगे, जीवन को उतनी ही मधुरता हम देते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, उसका आंशिक समाधान आज आपके लिए मौजूद रह सकता है। किसी व्यक्ति विशेष की आपने मदद की थी और अब वो ही आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन चुकी है। यहाँ पुनः एक बार विचारशीलता के साथ में चल के समाधान की ओर जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक निवेदन मैं आपसे करूँगा। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर बढ़ना आज आप रोकें, और वहीं जब भाग्य का सहयोग नहीं हो, ऐसे निर्णय लेने की ओर नहीं जाएं जहां बहुत ज़्यादा रिस्क का इन्वॉल्वमेंट आपके लिए रहने वाला हो। यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लेने से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर थोड़ा सा सावधान रहकर चलना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखें, और वहीं शिक्षा संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से आपको यहाँ बचना चाहिए। रिलेशन के साथ में बारंबार डिमांड निकल कर आ रही है और आप फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे हैं। कारण समझ में नहीं आ रहा है कि इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे का आधार क्या है। तो समझ लीजिए कि रिलेशन के साथ में डिमांड जो बारंबार आपके लिए एग्जेजुरेटेड एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है, वहीं से नियंत्रण की आवश्यकता हमारे लिए बनी हुई है। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। कामकाज के अंदर ऊर्जा और उत्साह से लबरेज होकर आप चलते चले जा रहे हैं। यहाँ अपनी स्थिर वाली सोच के साथ में चलने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। जिस निर्णय के ऊपर आप मन स्पष्ट कर चुके हैं, वहां से विचलित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ समय प्रबंधन आवश्यक तौर के ऊपर एक गुण धर्म के रूप में सामने आ रहा है। और वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि मानसिक सुख के आधार इस वीकेंड के साथ में बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। सुंदरकांड, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक या फिर हनुमान चालीसा के साथ में इस दिन की शुरुआत करना आपके लिए ऊर्जा को निरंतरता देने के बराबर रहेगा। ये सारी ही प्रवृत्तियों को अपने भीतर स्पष्ट करके आप चलते चले जाइएगा। वहीं कुंभ राशि, आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करना है, निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा रुक कर चलें। आप स्वयं को प्रबंधकीय कामकाज के अंदर बहुत बड़े लेवल के साथ में इन्फ्यूज करने वाले नहीं हो। एकल बूते जो भी निर्णय लेने होते हैं, वहां पर त्वरित गति दिखाने से बचें। यहाँ पिता के साथ कामकाज के अंदर छोटे छोटे मन मुटाव आपको डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो, इस बात को भी पुनः आप अंकित करके चलिएगा। यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए ऑयल संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के बेनिफिट संध्या समय के बाद से निकल कर आ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं आपको परेशान कर सकती है, वहां से भी सावधान रहें। तो वहीं पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी जो एक छोटी मोटी कलह का आधार चल रहा था, हम किस तरह से वहां समाधान की प्रवृत्तियों को लेकर आ सकते हैं, इस बात पर भी विशेष स्तर के साथ में आपको गौर करना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस दर्जे के साथ नहीं है, तो इसी वजह से वहां अपनी परेशानियों को बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर इस समय आपके लिए बेनिफिट लेकर आ सकता है। सामाजिक सरोकारों के अंदर अपने हस्तक्षेप को बढ़ाते आप चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आज का ये दिवस विशेष भी नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए काफी हद तक एक स्पष्टता को लेकर आएगा। आपको महत्वपूर्ण रोल मिल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में चलते हुए आप किसी भी तरीके के आडंबर से या दिखावटीपन से दूर रहने वाले हों। यहाँ जो भी लोग आपके प्रति कोई भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, वो भी साइडलाइन होते चले जाएंगे। यहाँ धनागमन बढ़ रहा है, तो वहीं पर संबंधों में भी
उत्कृष्टता के आधार आपके लिए बने रहने वाले होंगे, इससे भी मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं वहां अपना पूरा समय बिताने का प्रयास करें और जहां से जीवन एक नयापन देख सकता है उस प्रवृत्ति को जरूर लेकर चलें। टास्क लगातार चलेगी, हमको कामकाज के साथ में लगातार चलना है, किंतु इसके बीच में जो छोटे छोटे पल मिलते हैं वो महत्वपूर्ण है, उनको स्वीकार करके आपको जरूर चलना चाहिए। तो ये था 20 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।